हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 03 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। लेक्चर नंबर 03 में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस r/2 एंड लेंथ 2l इज। ऑप्शन ए में है 2 पाई r ब्रैकेट l प्लस r ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन बी में है पाई r ब्रैकेट l प्लस r/4 ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन सी में है पाई r ब्रैकेट l प्लस r ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन डी में है 2 पाई r l। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और कौन का जो है वो रेडियस r/2 है और उसका जो लेंथ है वो 2l है। लेंथ का मतलब क्या है? उसका स्लांट हाइट है, ठीक है। तो हम यहां से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहले एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना लेते हैं। रेडियस आपके पास में दिया है, रेडियस आपके पास में दिया है r/2, ठीक है। मैं इसको कैपिटल R कहना चाहूंगा और हमारे पास में क्या गिवन है? इसका लेंथ गिवन है, मतलब कि मैं इसे L कहना चाहूंगा। L इक्वल टू 2L यानी कि स्लांट हाइट दिया हुआ है, ठीक है। स्लांट हाइट दिया हुआ, हम करें सॉल्यूशन। तो क्या निकालना है? TSA ऑफ कॉन, TSA ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालना है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? TSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पाई r, ठीक है, l प्लस r कर लो, l प्लस r कर लो, ठीक है। यहां पे भी कैपिटल R रखोगे, ठीक। अब इसकी वैल्यू को हम रखते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। पाई को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे यारों। r आपके पास में है r/2, ठीक है। l आपके पास में है 2l और रेडियस है r/2, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहां से मिल जाएगा पाई r/2, ठीक है। और जब एलसीएम लोगे तो आपको 2 मिलेगा। एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l बन जाएगा, ठीक है। और ये r ऐसे ही रहेगा। मैंने ऐसा क्यों किया समझो। एलसीएम लोगे तो यार 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आएगा? 2 बार। 2 को गुना करोगे 2l के साथ में तो 4l ही तो बनेगा। मैंने बोलने का तरीका चेंज कर दिया थोड़ा, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करो, पाई r कॉपी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। यहां से मिलेगा 4l प्लस r, ठीक है। अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? नहीं, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं यहां से 4 को कॉमन ले रहा हूं। 4 को कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा जरा सा ध्यान दो, ठीक है। देखो यहां 4 था तो हमने इसको कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास में? l, ठीक है। इसके पास 4 नहीं था, मैंने कहा भाई 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा। 4 से 4 कैंसिल। थोड़ा सा अगर अरेंजमेंट करके लिखने जाऊं तो पाई r/4, ठीक है। ये आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। यहीं तक रहने दो, अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। l प्लस r/4, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये TSA ऑफ कॉन आगे निकल के। और अगर देखें तो आपका ऑप्शन जो बी है वो ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। पहले इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 2r एंड स्लांट हाइट l/2 इज। ऑप्शन ए में है पाई rl, ऑप्शन बी में 2 पाई rl, ऑप्शन सी में 1/2 पाई rl और ऑप्शन डी में पाई r ब्रैकेट l प्लस r, ठीक है। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है कॉन का, ठीक है। उस कॉन का जो रेडियस है वो 2 गुना है और जो उसका स्लैंट हाइट है, ठीक है, स्लांट हाइट है वो कितना है? आधा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि CSA उस कॉन का क्या होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग आएगा क्या, कोई बदलाव आएगा, ये अपने को निकालना है। इस बार रेडियस 2 गुना है बाबू और स्लैंट हाइट जो है वो कितना है? आधा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो CSA ऑफ कौन होता है बाबू? CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन होता है क्या?
पाई आर एल, कैपिटल लूंगा क्योंकि मैं कैपिटल मान के चल रहा हूं, तो पाई आर की जगह में रखोगे 2r, ठीक है, और एल की जगह में क्या रखोगे, l/2 रखोगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, पाई आर एल मिलेगा। बताओ यार, इस क्वेश्चन में कुछ है तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ है तो मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कॉन ऑफ वॉल्यूम v आर डबल, ठीक है, यहाँ डबल होगा, बबल मैंने लिख दिया, ठीक है, डबल, ठीक है, डबल, देन द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 3v 4v 6v 8v। हमसे कह रहा है कि यदि किसी कॉन का वॉल्यूम, समझना, यदि किसी कॉन का वॉल्यूम v है और उसके हाइट और रेडियस, उसके हाइट और रेडियस दोगुनी है, तो बताओ न्यू कॉन का वॉल्यूम क्या होगा। न्यू लिखा नहीं है, लेकिन इनका कहने का मीनिंग वही है कि न्यू कॉन का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, ठीक। चलिए हमने भाई पहले एक कॉन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक कॉन बनाया, एक कॉन हमने बना लिया, ठीक है, और इस कॉन का जो वॉल्यूम है वो आपको पता है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन v इज इक्वल टू क्या है भाई, वॉल्यूम कॉन का क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। आपको बताना है कि यदि उसकी हाइट और रेडियस दोगुनी कर दिया जाए, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको न्यू वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं कि न्यू वॉल्यूम, अच्छा 1 मिनट, दोगुनी है या 3 गुनी है, ठीक है, हाँ डबल है, ठीक। न्यू वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा भाई, 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक, और रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास में भाई, रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास में, तो 2r का स्क्वायर, ठीक है, इनटू 2h, इसको चेंज नहीं करोगे, इसको चेंज करोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ 2 लिखा था, इसका मीनिंग गलत मत समझ लेना, ठीक। मैं आपको अच्छे से यहाँ से लिख दूं, h इज इक्वल टू, बाबू आपके पास में गिवन है 2h, कैपिटल H ले सकते हो, कैपिटल H ले सकते हो, मुझे डर लगता है यार आप लोग से, ठीक है, कि कहीं मिस्टेक ना कर दो, तो मैं यहाँ पे आपको न्यू वाले में शो करना चाहूँगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल H, ठीक। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक, मुझे डर लगता है कि कहीं आप गलत ना इसका मीनिंग समझ जाओ, ठीक। r की जगह में रखेंगे भाई 2r का स्क्वायर और h की जगह में 2h, ठीक है। चलो 1/3 पाई, इसको जब आप स्क्वायर को तोड़ोगे, मतलब सॉल्व करोगे, तो क्या मिलेगा 4r, ठीक है, और यहां से मिल जाएगा 2h, थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए जाओगे बाबू, तो यहां से मिल जाएगा 4 दूनी 8 पाई, ठीक है, r स्क्वायर h, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। मैं और क्या कर सकता हूं, 8 को कॉमन ले लेता हूं और 1/3 पाई r स्क्वायर h को एक साथ रखता हूं। ऐसा रखने का मतलब यह है कि इसकी जगह में मैं v को रख सकता हूं, इंप्लाइज दैट 8v आ जाएगा, ठीक है। इससे पूरे के जगह पे मैंने क्या रख दिया, v रख दिया। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। इसका ऑप्शन डी ठीक है, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी ठीक है, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए, क्या मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को हम लोग रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन 4 को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि a solid cylinder is melted and cast into a cone of same radius. The height of the cone and cylinder are in the ratio. ठीक है, कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर को पिघलाकर उसको कॉन में बदल दिया जाता है, ठीक है, और कॉन का जो है
रेडियस सेम ही है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से। द हाइट ऑफ द कॉन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो। तो आपको बताना है कि हाइट जो कॉन का होगा और आपका सिलेंडर, इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा। पहले इधर समझो क्वेश्चन नंबर 4, मैं और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। देखो बाबू, सबसे पहले ये सिलेंडर है, ठीक, ये सिलेंडर है, समझना आराम से, ठीक है, आराम से समझो। मैं टाइम दे के समझा रहा हूँ, ठीक, टाइम दे के समझा रहा हूँ। ये आपके पास में सिलेंडर है, मजा नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, ठीक, ये सिलेंडर है। अबे भाग क्यों रहा भाई, इतना गंदा, ठीक। ये आपके पास में सिलेंडर है, इसको कौन में क्या करते हैं, पिघलाकर बदल देते हैं, ठीक है। किस में बदल देते हैं भाई, कौन में बदल देते हैं, ठीक। ये कौन रहा, इसमें रिकास्टिंग कर दिया इसको, ठीक। तो आपको बताना है कि कौन का और सिलेंडर का, इन दोनों का हाइट का जो रेशियो होगा, दिस हाइट एंड दिस हाइट, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 9:1, ऑप्शन बी में है 1:9, ऑप्शन सी में 3:1 और ऑप्शन डी में है आपके पास में 1:3, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइट, देखो वॉल्यूम ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हाइट नहीं, सिलेंडर, 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 सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, πr²h। और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बाबू, 1/3 होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 πr²h, ठीक, यही होता है। लेकिन यहां पे जब रिकास्टिंग कर रहा है ना, तो मैं इसको कैपिटल H लेना चाहूंगा, ठीक है। रिकास्ट कर रहे, चेंज कर दे रहे, तो मैं इसमें कैपिटल H लेना चाहूंगा, ठीक है। चलिए, हमसे पूछ रहा दोनों का भाई अब रेशियो बता दो, तो मैं क्या करूं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² बराबर πr² कैपिटल H, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज छूटा हुआ, 1/3 को मैं नीचे रखना चाहूंगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1/3 कैपिटल H, राइट। 3 को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा 3H इज इक्वल टू H। हम यहां से कह सकते हैं इसका जो रेशियो आएगा दोनों के हाइट का, वो कितना आएगा, 3:1 आएगा। कितना आएगा बाबू, 3:1 आएगा, ठीक है। 3:1 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर कौन का जो वॉल्यूम है उसमें डिवाइड कर दो सिलेंडर का। यार डिवाइड करके करोगे तो भी आप यहीं आके रुकोगे, ठीक है, तो भी आप यहीं आके रुकोगे, ठीक है। चलिए कॉपी करिए, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद में हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे, ठीक है। लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सा देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, if the radius of the base of a right circular cone is 3r and its height is equal to the radius of the base, then its volume is। कह रहा है हमसे कि यदि किसी राइट सर्कुलर कॉन के रेडियस 3 टाइम्स है एंड और इसके जो हाइट है वो उस राइट सर्कुलर कॉन के रेडियस के बराबर है, तो आप बताएं इसकी वॉल्यूम क्या होगा। ऑप्शन ए में है 1/3 πr³, ऑप्शन बी में 2/3 πr³, ऑप्शन सी में 3 πr³, ऑप्शन डी में 9 πr³। और आसान करता हूं, और आसान करता हूं, ठीक है, समझो। कह रहा है कि यदि किसी राइट सर्कुलर कॉन का जो रेडियस है वो 3r है, ठीक है, और उस राइट सर्कुलर कॉन का जो हाइट है वो रेडियस के बराबर में है, तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। आने की सीधा सीधी आपसे कह दिया कि जो रेडियस है वो बराबर किसके हैं, हाइट के हैं भाई साहब, किसके हैं, हाइट के हैं,
ठीक है। और अगर रेडियस आपके पास में 3r है, ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा वो भी कितना होगा, 3h होगा, ठीक है, 3h होगा। मैं यहाँ पे ऐसे करके शो कर देता हूँ, ये कैपिटल H, ठीक है, 3h होगा। तो आपको बताना है क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, रख रहा हूं इसकी वैल्यूज 1/3 पाई अपनी जगह पे, रेडियस कितना 3r का स्क्वायर, और हाइट कितना है भाई, तो 3h है, ठीक है। चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 1/3 पाई, ठीक है, इनटू 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9r स्क्वायर इंटू 3h। देखो भाई, इसको कैंसिल, मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, पाई 9 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आगे में देखो, कह रहा है जो रेडियस और हाइट है ये दोनों बराबर है तो h की जगह में हम क्या रख सकते हैं भाई, r। तो 9 पाई आर स्क्वायर इंटू आर विच इज इक्वल टू 9 पाई आर क्यूब, ठीक है। हम यहां से कहानी दे सकते हैं कि r इज इक्वल टू h, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका ठीक है, ऑप्शन डी आपका ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।